We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हाल ही में भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। इस रवैये से नाराज भारतीय टूरिस्ट और टूर ऑपरेटर अब इन दोनों देशों का बहिष्कार कर रहे हैं। आइए इस खबर को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बायकॉट तुर्की, बायकॉट तुर्की, बायकॉट अजरबैजान, बायकॉट अजरबैजान, तुर्की हाय हाय, तुर्की हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय टूरिस्ट ने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा बुकिंग को बड़े पैमाने पर रद्द करना शुरू कर दिया है। लोग अब इन देशों के बजाय दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के खूबसूरत स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन इस बदलाव में कुछ चुनौतियां भी हैं। महंगी हवाई सेवाएं और होटलों की ऊंची कीमतें मध्यम वर्गीय टूरिस्ट के लिए रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन बन रही हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति हर्ष गोयनका ने तुर्की और अजरबैजान के रवैये की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल भारतीय पर्यटकों ने इन दोनों देशों में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को बल मिला। गोयनका ने कहा, भारत और दुनिया में खूबसूरत पर्यटन स्थल की कोई कमी नहीं है। हमें अब इन देशों का बहिष्कार करना चाहिए। जय हिंद। उनकी इस अपील का कई शीर्ष टूर कंपनियों ने समर्थन किया है। मुंबई की टूर कंपनी KMC हॉलीडेज एंड ऑफशोर प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक किरण भोयर बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोग खुद तुर्की और अजरबैजान की बुकिंग रद्द करने आ रहे हैं। भोयर के मुताबिक इन देशों के पर्यटन स्थल मध्यम वर्गीय भारतीयों के लिए सस्ते थे, जिसके चलते हाल के वर्षों में वहां जाने का चलन बढ़ा था। लेकिन अब लोग इन देशों से दूरी बना रहे हैं। इसी तरह ईशा टूर्स के प्रबंध निदेशक आत्माराम परब ने बताया कि तुर्की में कुछ साल पहले आए भूकंप के बाद भी भारत ने वहां खूब मदद की थी। फिर भी वहां के लोगों में भारत विरोधी भावनाएं कूट-कूट कर भरी हैं। परब कहते हैं, तुर्की और अजरबैजान के लोग पाकिस्तान के साथ भाईचारे का रिश्ता जोड़कर भारत से नफरत करते हैं। अब लोग खुद ही इन देशों की यात्रा से कतराने लगे हैं। आत्माराम परब पिछले 1.5 दशक से पर्यटकों को पूर्वोत्तर भारत की सैर करा रहे हैं। उनका कहना है कि इस क्षेत्र की ओर जाने वाले टूरिस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन महंगी उड़ानें और होटलों की ऊंची दरें मध्यम वर्गीय पर्यटकों के लिए चुनौती बनी हुई है। वहीं मेक माई ट्रिप के प्रवक्ता के अनुसार पिछले एक हफ्ते में तुर्की और अजरबैजान की बुकिंग में 60% की कमी आई है, जबकि पहले से की गई बुकिंग को रद्द करने की दर 250% तक पहुंच गई है। वहीं ईज माई ट्रिप के सह संस्थापक प्रशांत पित्ती पर्यटकों से तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार कर ग्रीस और आर्मेनिया जैसे देशों की ओर जाने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन की घटक शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने तुर्की को आतंकी समर्थक राष्ट्र करार दिया है। उन्होंने भारत सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें देश के 9 हवाई अड्डों पर सेवाएं दे रही तुर्की कंपनी सेलेबी NAS को ठेका रद्द कर दिया गया। निरुपम ने कहा, पिछले कुछ सालों में पर्यटन के जरिए भारत और तुर्की के रिश्ते बेहतर हो रहे थे, लेकिन हाल ही के घटनाओं ने साबित कर दिया कि तुर्की अब एक आतंक समर्थक इस्लामिक राष्ट्र की तरह व्यवहार कर रहा है। निरुपम ने ये भी कहा कि भारत हर साल तुर्की से 60,000 करोड़ रुपए का आयात और 20,000 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। अब इस आयात निर्यात को भी बंद करना चाहिए।